निर्देशक रोहित शेट्टी और अजय देवगन की जोड़ी फिल्म सिंघम अगेन के जरिए वापसी कर चुकी है। दिवाली के अवसर पर आज इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया है। ऐसे में हम आपको सिंघम अगेन का फुल मूवी रिव्यू बताने जा रहे हैं। फिल्म की कहानी का आधार महाकाव्य रामायण को बनाया गया है, जिसमें सिंघम अजय देवगन की पत्नी अवनी करीना कपूर खान को कहानी का रावण यानी जुबैर हफीज अर्जुन कपूर अगवा करके श्रीलंका ले जाता है। डेंजर लंका के नाम से मशहूर जुबैर आतंकवादी ओमार हफीज जैकी श्रॉफ का पोता है, जिसे बाजीराव सिंघम फिल्म की शुरुआत में ही अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वह उसके बेटों को जन्नत नसीब करवा चुके हैं। ऐसे में जुबैर का एक ही मकसद है, सिंघम से अपने खानदान का बदला। अब इस कलयुगी रामायण में राम जीतेगा या रावण? यह पहेली बूझना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात है इस जंग को लड़ने के लिए फिल्म में जमा हुए बड़े बड़े सितारे। कहानी कश्मीर से शुरू होती है, जहां बाजीराव सिंघम आतंकी गतिविधियां रोकने के साथ यूथ को भी रिफॉर्म कर रहे हैं। यहां से कहानी मदुरै पहुंचती है, जहां लेडी सिंघम दीपिका पादुकोण की एंट्री होती है, और फिर रामेश्वरम में लक्ष्मण रूपी सत्या टाइगर श्रॉफ प्रकट होते हैं। बाद में सिम्बा और वीर सूर्यवंशी भी आ मिलते हैं। ऐसे में इन सबके ट्रैक के साथ न्याय करने के चक्कर में कहीं न कहीं रोहित शेट्टी अपने फेवरेट सिंघम के साथ ही ज्यादती कर बैठे हैं। फिल्म की शुरुआत में उम्र का इस उम्र में बराबरी से सिंघम के साथ एक्शन सीन ही पचता नहीं है। सिंघम की एंट्री भी दमदार नहीं बन पाई है। फिल्म का फर्स्ट हाफ लचर है। तमाम सितारों की मौजूदगी, धुंधाधार एक्शन के बावजूद इसमें कोई चार्म नहीं है। एक्टर हमेशा कहते हैं कि एक्शन के साथ इमोशन जुड़ा होता है। यहाँ पर इमोशन नदारद है। रावण सरीखे जुबैर का अवनी का अपहरण करने के प्रसंग तक कहानी में कोई रोमांच, कौतूहल या जुड़ाव नहीं होता। पात्र और कहानी थके हुए लगते हैं। शक्ति शेट्टी के पुलिस थाने पर हमले वाला प्रसंग बेहद कमजोर है। सिंघम का देश के प्रति जज्बा, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा तो उसमें कायम है, लेकिन सिंघम को देखकर इस बार न तो तालियां पड़ती है, न ही सीटियां बजती हैं। उसकी वजह है कमजोर कहानी और पात्र का घिसा-पिटा चित्रण। लेडी सिंघम के तौर पर वह कहीं भी प्रभावित नहीं कर पाती। उनके हिस्से में चुनिंदा सीन है। रणवीर अपने खास अंदाज में है और सब पर भारी पड़ते हैं। अक्षय की एंट्री हमेशा की तरह हेलीकॉप्टर पर है। वह चिरपरिचित अंदाज में है। अर्जुन कपूर ने विलेन के रूप में अपने किरदार के साथ ईमानदारी तो बढ़ती है, लेकिन दर्शकों तक उनका वो खौफ पहुंच नहीं पाता। यह कमी इसलिए भी खलती है कि कहानी में उनका किरदार रावण की तर्ज पर है। ऐसे में यहाँ विलेन के तौर पर उनका कद और बड़ा होना चाहिए था। करीना कहीं कहीं ओवर एक्टिंग करती दिखी हैं। फिल्म में इस बार नई एंट्री सत्या की भूमिका में टाइगर श्रॉफ की है। उनके हिस्से में संवाद कम बस एक्शन है, जिसके वह महारथी हैं। रेटिंग की बात करें तो 10 में से 6 रेटिंग तक दी जा सकती है।